हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू एमएसटी अकेडमी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशान कोरी और आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं एचसीएफ चैप्टर। आज का जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कल हमने देखा था एलसीएम का चैप्टर, आज देखते हैं एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, उसके बेस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और वह कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एचसीएफ। कल आप लोगों ने देखा था एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जिसमें हम सबसे छोटी संख्या देखते हैं, जो दोनों या तीनों जो भी संख्याएं दी हुई हों उसमें कॉमन और सबसे छोटी संख्या होती है। एचसीएफ में क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल देखते हैं अपन, जिसमें कॉमन संख्या हो और जो सबसे बड़ी हो वही क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। ये कुछ संख्याएं हमको दी गई हैं, इनका हमको एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमको इन संख्याओं को फैक्टर में तोड़ना पड़ता है। इसका फैक्टर क्या होगा, 2, 7, इसका फैक्टर होगा 'ये होगा और इसका फैक्टर होगा 'ये इसका फैक्टर होता है ना। अब इसमें आपको क्या देखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए सबसे पहले देखेंगे इसमें तीनों में कॉमन संख्या क्या है। इसमें 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ 2 है, 2 यहाँ लिख लीजिए। इसमें 3 कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है, यहाँ पे 3 लिख लीजिए। अब देखिए इसमें 3 कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, यहाँ पे भी 3 लिख लीजिए। इसके बाद 7 यहाँ पे कहीं पे नहीं है ना, इसमें है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, ये इसका एचसीएफ कहलाता है। मतलब ये तीनों को संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा, 18 होगा आपका एचसीएफ। एचसीएफ निकालने की भी दो विधि होती है, पहली होती है गुणनखंड और दूसरी होती है भाग विधि। तो गुणनखंड विधि जो अभी आपने देखा है, ये जो हमने किया था ये गुणनखंड विधि से किया था। गुणनखंड विधि में इनके गुणज निकालने होते हैं, इनके फैक्टर निकालने, मल्टीपल निकालने होते हैं, इनके फैक्टर निकालने होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, गुणनखंड विधि कहते हैं। दूसरी जो एचसीएफ निकालने की विधि होती है उसे बोलते हैं भाग विधि। जैसे हमने एलसीएम में भी देखा था भाग विधि होती है और एचसीएफ में भी भाग विधि होती है, जो कि थोड़ा अलग टाइप की होती है। जैसे आपको दो संख्या दिया 45 और 108, आपसे बोला है इसका एचसीएफ फाइंड करिए, तो आप गुणनखंड विधि से भी फाइंड कर सकते हैं और आप भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। मैं भाग विधि आपको एक बार बता दे रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देना है, ऐसे आपको डिवाइड करना है। तो 45 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, ये आ जाएगा 90, ये जाएगा 8, ये जाएगा 1। अब इसके बाद क्या करना होता है, जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उसको फिर यहाँ पे लिख लेते हैं और जो शेष बचता है उससे आप भाग देते हैं। तो 18 दूनी 36, ये 9 आ गया। अब इसके बाद इस 18 को 9 से भाग देंगे तो आ जाएगा 9 दूनी 18। जब तक 0 नहीं बचता तब तक हम यही स्टेप बाय स्टेप आपको करते जाते हैं। तो जो लास्ट में जो ये भाग देने वाली संख्या बचती है ये आपका कहलाता है एचसीएफ। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा, 9 इसका एचसीएफ होगा। आप दूसरे तरीके से भी एचसीएफ निकाल सकते हैं, जब 2 या 2 से अधिक आपको संख्या दी हो। तो आप क्या करिए, पहले इन दोनों का एचसीएफ निकालिए, जो आंसर आएगा फिर इसके साथ एचसीएफ भाग देंगे, फिर जो आंसर आएगा इसके साथ आप भाग देंगे। पहले हम इसका एचसीएफ निकालते हैं 48 भाग विधि से 168, यहाँ पे बच गया 24। अब इस 24 से डिवाइड करेंगे 48 को, यह आ जाएगा 48 ये। तो इन दोनों का एचसीएफ फिर निकला है। अब उसके बाद क्या करेंगे, 24 को डिवाइड करेंगे 324 से,
अब इन दोनों का हो गया, इन दोनों का एचसीएफ आया आपका 24। अब 24 को डिवाइड करेंगे इससे, फिर जो आंसर आएगा उसमें आपको फिर इससे डिवाइड करना पड़ेगा, और जो लास्ट में बचेगा वो आपका एचसीएफ होगा। तो 24 से डिवाइड करते हैं इसको, ये हो जाएगा 24, यह आपको बचेगा 8, ये हो जाएगा 4, 3 बार जाएगा तो हो जाएगा 72, तो ये आपका बचेगा 12। अब 12 को डिवाइड करेंगे 24 से तो ये हो जाएगा 2 बार चला जाएगा, कितना बचेगा 24। अब 12 इनका एचसीएफ आया, इनका एचसीएफ कितना आया 12। अब 12 को डिवाइड करेंगे इससे, तो ये 12 डिवाइड बाय 1400, तो 12 कम 12 200 आया आपका, 12 कम 12, तो 12 छिंग 72, ये बचेगा 8। अब इस 8 से डिवाइड करेंगे 12 को, 8 एकम 8, ये बचा 4। अब 4 को डिवाइड करेंगे 8 से तो हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, ये हो जाएगा आपका। तो कहने मतलब है कि इतनी लंबी प्रोसेस भी आप कर सकते हैं, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो आपका एचसीएफ कितना आया लास्ट में 4, तो इन चारों का एचसीएफ कितना होगा 4। आप ऐसे नहीं करना चाहते और ऐसे करना भी नहीं है, तो आप सबसे छोटी संख्या का आप मल्टीपल करिए, फिर उसके बाद देखिए ये तीनों से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं, अगर हो रहे हैं तो उसका मल्टीपल लिख लीजिए और उनको सबको इंटू करके एचसीएफ निकाल सकते हैं आप। ठीक है, ये इसको दूसरा तरीका आपका ये होता है एचसीएफ निकालने का। देखिए जो डेसिमल नंबर होते हैं उनका एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करता है, पहले अपन ये देखेंगे। सबसे पहले जो बात आती है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी कोई पॉइंट में संख्या दी हो और उसका आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने को बोल रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पॉइंट के बाद यहाँ पे जो संख्या उसको बराबर कर देनी है। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या, यहाँ पे कितनी, 1 संख्या है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 12.05 और इसको आप लिख देंगे 13.50। अगर कोई संख्या नहीं है तो आप 0 लिख लिए। सेकंड इसके बाद क्या कहता है, सेकंड ये कहता है मेथड कि इसके बाद आप पॉइंट को हटा दीजिए। पॉइंट को जैसे ही हटाएंगे उसके बाद आप इनका एचसीएफ फाइंड कर लीजिए। तो एचसीएफ फाइंड करेंगे 1205 डिवाइड करूँगा मैं 1350 से, 1350 को डिवाइड करूँगा 1205 से, तो ये एक बार जाएगा 1205, तो यहाँ बचेगा 5 4 1। अब इन सबको डिवाइड करना है इससे, इसके बाद 1205 यहाँ पे आ जाएगा, ये जाएगा 8 बार, ये आपका आएगा। इसके बाद इसको यहाँ पे करना है, 3 बार जाएगा, हो जाएगा 10। उसके बाद आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद 10 को से डिवाइड करना है 45 को, तो जाएगा 10 चौको 40, फिर यहाँ पे बचेगा 5। अब ये 10 यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10। तो आपका जो एचसीएफ आया वो कितना आया 5, लेकिन एचसीएफ 5 नहीं आया, एचसीएफ आपको पॉइंट में दिया था। तो इसको आप क्या करना है, यहाँ पे आपने इसको बनाया था 12.05 और 12.50 आपने ये संख्या बनाई थी। इतनी संख्याओं के बाद पॉइंट लगा है, 2 संख्याओं के पहले पॉइंट लगा है, तो 2 संख्या पहली संख्या है, दूसरी संख्या ये 0 लगा देंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा पॉइंट में, डेसिमल में। हमारा आंसर आया था 5 हमने लिखा। अब यहाँ पे हमने देखा कितने संख्या के पहले पॉइंट लगाए, तो 2 संख्याओं के पहले पॉइंट लगाए, तो हमने 2 संख्या यहाँ पे लिखी और पॉइंट लगा के 0 लिख दिया। तो ये हो गया आपका डेसिमल का एचसीएफ निकालने का तरीका। कल मैंने बताया था कि भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो देखिए क्या होता है, अगर एलसीएम निकालने की बात आएगी कि भिन्नों का एलसीएम निकालिए, तो आपका आता है, सबसे पहले लिखा जाता है अंश का एलसीएम निकाला जाता है,
उसके बाद हर का HCF निकाला जाता है। ये होता है डिवाइड वाली फ्रैक्शन वाली चीज़ों का LCM निकालने का तरीका। अब डिवाइड वाली चीज़ों का HCF निकालना है तो ऊपर आ जाएगा अंश का HCF, नीचे आ जाएगा हर का LCM, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, है ना, ये होता है। ठीक है, कोई संख्या का लिखिए 3/5 तो उसका मतलब होता है ये अंश है और नीचे वाली संख्या क्या कहलाती है, हर, ये N और D कहलाती है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा ये चीज़ें। ये दोनों फार्मूले देखने में एक जैसे लगते हैं, बट इनमें जो चीज़ अलग है वो ये है कि LCM जब निकालते हैं तो ऊपर वाले का LCM ही निकालना है, और HCF जब निकालते हैं तो ऊपर वाली संख्या HCF निकालना है ना, वो कॉमन रहती है चीज़ें, है ना। अलग LCM निकालना है तो ऊपर LCM ही आएगा, HCF निकालना है तो नीचे HCF ही आएगा, और नीचे HCF और नीचे LCM। ठीक है, सबसे पहले अगर भिन्नों का LCM हमको निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले अगर 10/14 लिखा है तो आपको सबसे पहले इसको तोड़ना होगा, तो 2 × 5 7 × 2, तो 2 से 2 कैंसिल आएगा तो ये सबसे छोटा नंबर आपको मिल जाएगा। फिर इसके बाद आपको इसका LCM और HCF फाइंड करना है। ठीक है, सेकंड जो बात होती है, सेकंड बात आपको क्या करना है, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में होते हैं, जैसे 2 सही 3/4 या 5 सही 6/9, इनको आपको सबसे पहले सॉल्व करना है। 4 दूनी 8, 8 3 11/4, पहले इनको L से लिखना है, फिर इसको भी सॉल्व करना है, ये कट जाएगा, 2 3 दूनी 6, 3 3 9, तो 5 3 15, 2 17/3। तो जब भी आपको फ्रैक्शन का LCM या HCF फाइंड करने के लिए बोला जाता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी चीज़ फ्रैक्शन में हो अगर वो कट रही है तो आपको काट देना है, और जो भी संख्या बच रही है उसका LCM निकालना है या HCF निकालना है। और सेकंड जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में होती है, सही बटे में होती है कि 2 सही 3/4, उसको पहले सॉल्व करना है। अगर कट रही है तो ठीक है, नहीं कट रही है तो आपको सीधे सीधे इंटू करके यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद आप इन दोनों का HCF या LCM निकालेंगे, ना कि इन दोनों का। ओके, इन सभी का आपको क्या फाइंड करना है, LCM। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 4 3 12 और 1 13/4, ये हो जाएगा 3/4, 5 9 45 और 3 48/5, और ये कट जाएगा 3 दूनी 6, 3 3 9, मतलब 4 3 12, 2 14/3। इन संख्याओं का आपको LCM ऐसे फाइंड करना होगा। तो LCM फाइंड करने के लिए क्या किया जाता है, LCM फाइंड करने के लिए बोलता है कि ऊपर वाली संख्या का अंश का हमको क्या निकालना है, LCM निकालना है, और नीचे वाली संख्या का हर का क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो ऊपर इस संख्या का LCM निकालेंगे, 13 3 48 और 14, इसका LCM निकाल लीजिए। यह हो जाएगा 2 से जाएगा 13, 3 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, फिर ये 2 से चला जाएगा, ये वो 13 3 2 1 2, 2 दूनी 4, फिर ये 7, फिर 2 से करिए 3 2 6 12, फिर ये 7, फिर ये आगे बढ़ता जाएगा 13 3 2 3 6 और ये 7, फिर ये 3 से चला जाएगा 13 3 1 3 3 1 3 और 7, फिर ये 13 से जाएगा, फिर 7 से भी चला जाएगा। तो इसका फैक्टर कितने हो गए, इसके फैक्टर हो गए 1 2 3 4, 2 × 2 × 2 × 2 और 3 × 13 × 7, 3 × 13 × 7। इसको आप सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 48 × 13 × 7। इसको सॉल्व करिए, 8 3 6 और 3 4, तो हो जाएगा 4 3 6 8। ये आपका निकल गया LCM। LCM कितना है इसका, 4 3 6 8। अब आपको फाइंड करना है HCF।
HCF किसका फाइंड करना है, नीचे वाली संख्या का, मतलब 4 4 5 3। देखिए 4 का फैक्टर क्या होगा 1 और 4, इसका भी क्या होगा 1 और 4, इसका क्या होगा 5 का 1 और 5, और इसका क्या होगा 1 और 3। देखिए कॉमन का कॉमन सम में क्या आ रहा है, आप देखिए कॉमन देखिए 1 1 1 1, तो इसका HCF कितना हो जाएगा ओनली 1, तो ये कितना हो जाएगा ओनली 1। इसका आपको LCM फाइंड करना है। तो ऊपर वाले का क्या निकाला जाता है LCM, नीचे वाले का क्या निकाला जाता है HCF। ठीक है, ऊपर वाले का LCM निकालेंगे, ये आ जाएगा 7 3 1, मतलब ये जाएगा 3 7, 3 एकम 3, और ये चला जाएगा 7 से, तो LCM कितना आ गया 21। अब आपको निकालना है HCF कैसे निकालेंगे 4 2 6 का। ठीक है, सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 के फैक्टर क्या क्या होंगे, या तो 1 या तो 2। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए 2 4 6। तो 1 से 2 डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, 1 से 4 डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल सही, और 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा, ये भी सही है। 1 से 6 डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 2 से 6 डिवाइड हो जाएगा, ये भी सही है। तो आपका फैक्टर कितना आ गया 1 × 2 इक्वल टू 2। ये क्या हो जाएगा आपका HCF, मतलब 21/2 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आई होगी ये चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2/5 12 और 32/49 का HCF फाइंड करिए। देखिए सबसे पहले देखिए HCF जो होता है वो हमेशा फ्रैक्शन में होना चाहिए। तो 2/5, तो यहाँ पे 12/1 लिख सकते हैं आप, और 32/49। तो HCF निकालने के लिए ऊपर वाली संख्या का क्या होना चाहिए HCF, और नीचे वाली संख्या का क्या फाइंड करते हैं LCM। तो ऊपर वाली संख्या का HCF कितना होगा, इसका HCF होगा, सबसे छोटी संख्या क्या हो गई 2, 2 के मल्टीपल कितने होंगे 1 और 2, तो आप इसमें 12 से कर लीजिए, और 32। तो देखिए 1 12 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल सही है, और 2 12 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सही बात है। 1 से डिवाइड हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है, और ये क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो इसके फैक्टर कितने हो गए 1 और 2, मतलब 1 और 2 इक्वल टू कितना हो गया 2। तो HCF कितना आ गया आपका 2 HCF आ गया। इसका LCM निकाल लीजिए 49 49 245, इसका LCM आ जाएगा। ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसका आपको फाइंड करना है LCM। तो LCM फाइंड करने के लिए क्या होता है, ऊपर वाली संख्या का LCM लिया जाता है, नीचे वाली संख्या का HCF निकालते हैं अपन। तो LCM निकालेंगे, तो मैंने बताया था जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं। 8 एकम 8, अगर 8 2 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन 3 से नहीं होगा, तो 8 इसका LCM नहीं हो सकता। 8 दूनी 16, 16 2 से डिवाइड हो जाएगा, 8 से होगा, 3 से नहीं होगा, तो 16 भी नहीं हो सकता। 8 दिया 24, 8 से भी डिवाइड होगा 24, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, तो इसका LCM कितना आ गया 24। अब आपको निकालना है HCF, तो इसके नीचे 1 कर दीजिए, कुछ नहीं है तो 5 25 और 1 का आपको क्या निकालना है HCF निकालना है। तो आप निकाल लीजिए यहाँ से 5 1 और 25। ठीक है, अब देखिए 25 को अगर मैं तोड़ूंगा तो कितना आएगा 25 या तो 5 से डिवाइड होगा, या तो 1 से होगा, या तो 25 से ही डिवाइड हो जाएगा, है ना। 1 से 1 ही डिवाइड होगा, 5 से कितना डिवाइड होगा 1 या 5। तो इसका HCF कितना जाएगा 1, क्योंकि तीनों 1 कॉमन है, तो 24/1 इसका आंसर होगा। कभी कभी ऐसी संख्याएं दे देता है आपको कि आप सोचो पड़ जाएंगे कि इसका HCF क्या होगा। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 13 और 17 का HCF क्या होगा, तो आप बोलेंगे इसका HCF कैसे निकलेगा, इसके तो कोई फैक्टर ही नहीं होते। नहीं, ऐसा नहीं होता। जिनके कोई फैक्टर नहीं होता उनका फैक्टर होता है या तो 1 या तो वो खुद ही, इसका भी या तो 1 होगा या तो वो खुद ही होगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या है 1, तो इनका HCF कितना आ जाएगा आपका 1, ये आपका आंसर होगा। ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका आप LCM या HCF नहीं निकाल सकते। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ जो आपको हमेशा याद रखने और वो एग्ज़ाम में बहुत काम आएंगे। तो वो ये है कि दो संख्याओं का
गुणनफल मतलब प्रोडक्ट, वो क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा वो दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होगा। मतलब इन दोनों दो संख्याओं का मतलब, मान लीजिए दो संख्या एक्स और वाई हैं, इनका जो गुणनफल होगा वो एलसीएम और जो एचसीएफ इनका आएगा उसके बराबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको याद रखना है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 852 और 1491 का एलसीएम 5964 है। 852 और 1491 ये दो संख्याएं हैं, इनका जो एलसीएम है वो कितना है, इनका एलसीएम आपको दिया है 5964, आई थिंक 5964 आपको दिया है। तो आपको बताना है कि एचसीएफ इसका क्या होगा। तो हमने जो फॉर्मूला देखा था कि दो संख्याओं का गुणनफल वो क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो दो संख्या आपको कौन सी दी है, ये 852 इंटू 1491 इक्वल टू एलसीएम आपको कितना दिया है 5964 इंटू एचसीएफ आपको फाइंड करना है। तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी डिवाइड में, तो हो जाएगा 64 है ना, ये 5964 यहाँ पे जाएगा, ठीक है 5964, तो यहाँ से एचसीएफ आपका हट जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ से आपका एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब आप इसको काट दीजिए, दो से आप काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 नम 18, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 नम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब या तो 3 से कटेगा या तो उससे कट जाएगा। देखिए 4091 कट गया, तो एचसीएफ कितना आ गया आपका 213 आपका एचसीएफ आ गया। ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 4 है, दो संख्याओं का एचसीएफ आपको कितना दिया है 4 दिया है। इसके बाद बोल रहा है एलसीएम 576 है, एलसीएम आप भी आपको दिया 576 है। अब बोल रहा है यदि उनमें से एक संख्या 64 है, पहली संख्या फर्स्ट वाली संख्या कौन सी है, मतलब x बराबर अपन मान लेते हैं, x बराबर कितनी दिया है 64 दिया, आई थिंक 64 दिया है। तो आपको निकालना है कि दूसरी संख्या बराबर क्या होगी। ये दो संख्याओं मतलब x इंटू वाई बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, ये हमको पता है। तो x की वैल्यू कितनी दी है 64 इंटू वाई इक्वल टू एलसीएम कितना दिया है 576 इंटू एचसीएफ कितना दिया है 4। 64 को मैं यहाँ पे ले आता हूँ तो ये डिवाइड में जाएगा 64। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, 4 से चला जाएगा, 4 एकम 4, 4 छिंग 24, 2 से काट दिए, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 1 17, 2 अट्ठे 16, 2 से काट दीजिए, 2 8 से काट दिए, 8 तिया 24 और 4 8 छिंग 48, तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका 36। ये आपका आंसर हो जाएगा। हमेशा आपको इस फॉर्मूले में पुट करना है और सीधा आपको आंसर फाइंड कर लेना है। इससे आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं, एचसीएफ भी निकाल सकते हैं और दो में से कोई भी एक संख्या फाइंड कर सकते हैं। कुछ फैक्टर्स हैं ये जो मैं आपको डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसमें से सब चीज़ें पढ़िए और इसको नोट करके रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 अंकीय संख्याओं का एचसीएफ 17 है। मतलब दो ऐसी संख्या हैं जो 3 अंक की हैं, मतलब x, y, z या p, q, r, ऐसी ये दो संख्याएं हैं आपके पास जो कि 3 अंकों की हैं। इनका आपको क्या बोल रहा है एचसीएफ आपको दिया है, एचसीएफ आपको दिया है 17 और आपसे बोला गया है एलसीएम 714 है, 714 है। तो आपको निकालना है संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए जब भी एचसीएफ देता है
तो HCF देता है वो दो संख्या इनसे ही मिलकर बनी होती है, आपको याद रखना है। तो पहली जो संख्या होगी वो क्या होगी 17x, और दूसरी जो संख्या वो क्या होगी 17y। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो आपको कितना दिया है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 17xy। तो एलसीएम बराबर कितना आपको दिया है 714। तो एक्स वाई बराबर कितना आ जाएगा 714 डिवाइड बाय 17। अब 7 के टेबल में 4 आता है क्या, 2 बार में आता है, मतलब ये कितना हो जाएगा 42। तो x और y इक्वल टू कितना आ गया आपका 42। तो 42 को हम तोड़ सकते हैं, 42 को हम क्या लिख सकते हैं, 42 को लिख सकते हैं 7 × 6, ये आप लिख सकते हैं। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 17 × 7, दूसरी संख्या हो जाएगी 17 × 6। 7 7 49, 9 7 1 7 4 11, ये जाएगी 6 7 42 की 2, 6 कम 6 4 10। तो दो संख्याएं आपको ये फाइंड हो गई, दो संख्याओं का योग आपसे पूछा था, तो योग यहाँ पे निकाल लीजिए 119, और ये कितना आ जाएगा 102। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 221 आपका आंसर हो जाएगा। अब आप यहाँ पे बोलेंगे कि 14 के फैक्टर 7 6 तो होते हैं, लेकिन 14 के 42 के फैक्टर ये भी तो हो सकते हैं, 14 या 42 भी होता है। तो भाई मेरे 14 को आप तोड़ दो ना, 7 दूनी 14 × 3, तो क्या हो गया 7 × 3 2 6, यही तो फैक्टर हमने निकाला है, हमको फैक्टर निकालने हैं इसके, ठीक है। तो 7 6 फैक्टर हो गया, हमने यहाँ पे पुट कर दिया x और y में, तो यहाँ पे दोनों संख्या निकली। आपसे पूछा था दोनों का योग कितना होगा, तो योग कितना होगा 221। ये सब चीज़ें आपको करनी नहीं है, ये सब चीज़ें मैं कर रहा हूँ ऐसे, ये आपको दिखाने के लिए, मैं बताने के लिए, समझाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन आपको यहीं से जोड़ लेना। 7 2 9, 100 यहाँ 100 200 यहाँ से जोड़ लीजिए, 19 और 2 21 हो गए, तो 221 यहाँ से हो गया आपका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, वो बोल रहा है 3 अंकों वाली दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका लघुत्तम समावर्तक 6188 है, मतलब एलसीएम 6188 है। और इसके बाद वो बोल रहा है कि उसका एचसीएफ महत्तम समावर्तक, एचसीएफ कितना हो गया, ये 68 है, 68 है। तो वो दो संख्याएं आपको फाइंड करनी है। दो संख्याएं क्या होंगी, एचसीएफ आपका 68 दिया, तो दो संख्याएं होंगी 68x और 68y। इन दोनों का एलसीएम निकालूंगा तो ये आएगा 68xy, जो कि आपको कितना दिया है 6188। मैं यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, यहाँ डिवाइड में 68 उठ के यहाँ पे आ जाएगा। तो 8 ये कितनी बार जाता है, मतलब ये हो जाएगा 9 का 54, मतलब 91। ये एक्स वाई की वैल्यू आ गई, तो x × y बराबर कितना आ गया 91। 91 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 7 × 13 मैं इसको लिख सकता हूँ। अब आपको ये वैल्यू कहाँ पुट करनी है, यहाँ पुट करनी है। आपसे पूछा क्या, वो दो संख्याएं क्या होंगी, यहाँ पे पुट कर दिए, पुट कर दीजिए x की वैल्यू 68 × 7 और 68 × 13, 6 47, और ये हो जाएगा 8 4 84, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 12 गुना है। दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो उसके एचसीएफ से कितना गुना है, 12 गुना है। इसके बाद वो बोल रहा है एलसीएम और एलसीएफ का योग, एचसीएफ का योग 430 है। तो एलसीएम और एलसीएम एचसीएफ का जो योग है वो कितना आपको दिया है, इसमें आपको बोला है 403 है, ठीक है। इसके बाद वो बोल रहा है यदि उनमें से एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो पहली संख्या क्या हो गई, x बराबर कितनी हो गई 93, तो आपको y बराबर फाइंड करना है, y बराबर क्या होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, मान लेता हूँ h मतलब LCM HCF को मान लेता हूँ h और LCM को मान लेता हूँ 12h। ये आपको क्वेश्चन में दिया है कि जो LCM है वो HCF का कितना है 12 गुना है, ये हमने लिख दिया। तो h आपका आ गया ये, और ये आपका LCM आ गया। इसके बाद वो बोल रहा था कि दोनों का जो सम है LCM और HCF का जो सम है वो कितना है 403 है। तो HCF प्लस LCM इसका योग कितना था 403,
3 था, तो ये कितना हो जाएगा 13 H इक्वल टू 403। तो H इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 131। तो ये H मतलब ये आपका HCF आ गया, H HCF है, ये देखिए H बराबर HCF आ गया आपका। HCF कितना आ गया 31। उसके बाद उसने बोला था कि जो एलसीएम है वो H का 12 गुना है। H का 12 गुना मतलब एलसीएम कैसे निकालूंगा मैं, H का 12 गुना मतलब 31 का 12 गुना कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम निकल जाएगा। इसके बाद उसने बोला था कि दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है, तो वही फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और एलसीएम और एचसीएफ। तो पहली संख्या क्या थी हमारे पास, पहली संख्या 93 थी। देखिए इस फॉर्मूले में आप पुट करेंगे ये सारी चीज़ें। पहली संख्या आपको दी थी 93 इंटू वाई इक्वल टू एलसीएम आपको कितना दिया, एलसीएम हमने निकाला 31 इंटू 12 और एचसीएफ आपका कितना दिया था, एचसीएफ आपका आया H इक्वल टू 31। तो y की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 31 इंटू 12 इंटू 31 इंटू 12, हाँ ठीक है। और यहाँ पे 93 कहाँ पे जाएगा, नीचे जाएगा। तो अब देखिए ये इससे कट सकता है, यहाँ 3 का इंटू कर दी, 3 का इंटू तो 3 इससे कट जाएगा है ना, और 3 चौको 12 हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना हो गया, या 12 124, ये आपकी सेकंड नंबर आ गया। आज के लिए इतना ही। एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की, और अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आती तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिए। तो अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करिए जिससे और भी लोग ये सब चीज़ें सीख सकें।